ताकि जलसे का मकसद पूरा हो जाए। नात खानी में भी एक पैगाम होता है, लोगों को आका अलैहिस्सलाम से करीब करने का एक ज़ूद असर नुस्खा है कि नात पाक के ज़रिए लोगों के इश्क की खेती को हरी भरी किया जाए। अगरचे नात इखलास के साथ पढ़ें तो नात पाक पढ़ने के बाद आंखें भीग जाती हैं, दिल इश्क रसूल से लबरेज हो जाता है। मैंने एक हाजी साहब को बिल्कुल जवानी में अपने बाल बच्चों समेत हज के लिए जाते हुए देखा और ये कहते हुए सुना कि जब से मैंने नात पाक सुननी शुरू की थी, मुझको मदीने पाक की हाजिरी का एक जुनून चढ़ गया। लोग उम्रा के लिए रमज़ान में लाखों की तादाद में नहीं बल्कि करोड़ के करीब या करोड़ से शायद जाते हैं। उनमें अक्सर उशाक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो पुराना कदीम हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान के लोग वहां जाते हैं। नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद सिर्फ नाते पाक और दीनी जलसों से करीब होने की वजह से उन्हें मदीने पाक की हाजिरी का शौक पैदा हो रहा है। मेरा गांव बहुत बड़ा गांव नहीं है, 2-3 हज़ार की आबादी, लेकिन हर साल हाजियों का काफिला जाता है मदीना। और गरीब गरीब लोग जिसके पास बहुत आलीशान बंगला नहीं है, एक 100 एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन जब मैं अपने वालिदैन के साथ हरमैन तैयबैन की हाजिरी के लिए गया, फिर दूसरी दफा अपनी बीवी और अपने भाई के साथ गया, इस तरह से गांव के मालदारों और गरीबों के दिलों में एक शौक पैदा हुआ कि मुझे भी मदीना जाना है। अब साहब, एक गांव में एक हाजी नहीं मिलते हैं, मगर दर्जनों हाजी मेरे गांव में, गरीब किस्म के लोग। तो एक शौक पैदा होता है किसी को देखकर। तो ये जलसे जुलूस एक रस्मी तौर पर एक इंजॉय करने का जरिया नहीं है, बल्कि नौजवान नस्ल के दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत पैदा करने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। इस जलसे के बहाने उलमाए कराम के चेहरों का दीदार नसीब हो जाता है। इस जलसे के बहाने बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होते हैं। मैंने दुबई के अपने एक अकीदतमंद को कहते हुए सुना कि जब दुनिया की मोहब्बत छा जाती है दिमाग पे कि मुझको भी बंगला चाहिए, मुझको भी गाड़ी चाहिए, मुझको भी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दौलत चाहिए, नमाज और सजदे में लज्जतें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो मैं आपकी एक तकरीर मैंने सेव करके रखा है, मैं उसको सुन लेता हूँ, वो तमाम दुनियावी मोहब्बत का खुमार उतर जाता है। दुबई जैसे मुल्क में रहने वाला अकीदतमंद, इस तरीके से जो लोग सजदे की लज्जतें नहीं महसूस करते थे, आज नमाज पंजगाना के पाबंद हो गए इसी जलसे की बरकत से, इसी खिताब की बरकत से। इस जलसे को हल्के में मत लें आप। यह एक प्लेटफॉर्म है जहां से दीन सिखाया जाता है, यह एक प्लेटफॉर्म है जहां से इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते की अहमियत बताई जाती है। यह प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बताया जाता है कि इस्लाम कभी न खतरे में था, न आज है और इंशाअल्लाह न क़यामत तक रहेगा। आज मुसलमान मायूसियत के शिकार है, डिप्रेशन के शिकार है, एक एंग्जाइटी है उसके चेहरे पर। हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इस जलसे के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आप फिक्रमंद नहीं हो मुस्तकबिल के बारे में। आप कुरान शरीफ की आयतों को गौर से पढ़ें और गौर से सुने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है। अल्लाह कहता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक, जो बंदों के गुरूर को तोड़ने के लिए एक छोटा सा कीड़ा
कोरोना का भेजता है और दुनिया के करोड़ों लोगों के गुरूर को चकनाचूर कर देता है। खाता पीता शहर वीराने में तब्दील हो जाता है। शहर की सारी चहल पहल मांद पड़ जाती है। आपको तजर्बा होगा कि अभी आज से 5 साल पहले न जाने कहां कहां किस किस तरह से इस्लाम मुखालिफ प्लान बन रहे थे। चाइना अलग इस्लामी तहरीक के खिलाफ प्लान बना रहा था। अमेरिका के लोग किस किस तरह से इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे थे। हिंदुस्तान में न जाने हिजाब और सरों की टोपियों से कुछ शरपसंद अनासिर को क्या दुश्मनी थी। एक अजीब सा माहौल दुनिया में हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से 10,000 फरिश्तों को नहीं जमीन पे उतारा। अल्लाह तबारक व तआला जलजला भेजकर लोगों को जमीन में नहीं धंसाया, बल्कि एक छोटा सा कीड़ा भेज दिया। वह छोटा सा कीड़ा बड़े बड़े फिरौनों के गुरूर को तोड़ दिया, शहरों की रौनक को छीन लिया, एयरपोर्ट पे ताले लग गए, शहर उजड़ गया। साइंसदान जो जमीन पे चलने वाले को आसमान पे उड़ाने का आला हवाई जहाज की इजाद की, उनके दिमाग में यह बात नहीं आ रही थी कि इस छोटे से कीड़े से होने वाले मर्ज का इलाज क्या किया जाए, और आज तक उसका इलाज दरियाफ्त नहीं कर पाए। यानी पढ़े लिखे दानिश्वर गूंगे और बहरे हो गए। लोग इस मर्ज से बचने के लिए सिर्फ आइसोलेट होने को एक तदबीर उन्होंने दुनिया वालों के सामने रखी। क्या मतलब? अल्लाह ने बंदों के गुरूर को तोड़ के बता दिया कि ए मेरे बंदे, तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ने गुरूर तोड़ दिया, जबानें उसकी बंद हो गई। इसलिए वही खुदा जो वक्फे वक्फे से अजाब नाजिल करके लोगों को बताता है कि तुम मेरे पैदा किए हुए हो, तुम खुद से नहीं पैदा हुए हो, और तुम्हारी पैदाइश बड़ी कमजोर है। अल्लाह ने तुम्हारी पैदाइश बड़ी कमजोर रखी है। लोग सोचते नहीं, गौर नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ी सी दौलत मिली मगरूर हो गए, थोड़ी सी शोहरत मिली मगरूर हो गए, छोटा सा घर बनाया अपने आप को फिरौन समझने लगे। एक गर्मी है लोगों के दिमाग में। अभी मैं जब क़यामगाह से आ रहा था तो जो साहब मुझको ला रहे थे, उन्होंने लोगों से कहा कि हट जाओ, गाड़ी को जाने दो, हमारे खास मेहमान जा रहे हैं, जिसके लिए हमने जलसा सजाया है वो मेहमान जा रहे हैं। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि रास्ता खाली करो। वो समझ गया कि हमको हाथ दिखला रहा है। वो आंख दिखाने लगा कि तुमने मुझको हाथ दिखलाया है। ये तो इस बंदे ने बहुत सब्र किया, वरना 2-4 तमाचा उसके चेहरे पे लगा देता है। सबको गर्मी है, गर्मी, अजीब सी गर्मी। अल्लाह ताला उस गर्मी को कब तोड़ता है? जब बंदा वेंटिलेशन पे चला जाता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब वह चारों शाने चित होता है, तब अल्लाह ताला उसके गुरूर को तोड़कर बता देता है कि सेहत भी मैं देने वाला हूं और बीमारी भी मैं देने वाला हूं। गुरूर तो सबका अल्लाह तोड़ देता है, लेकिन बंदा थोड़ी सी नेमत पाने के बाद मगरूर हो जाता है। अब जरा देखिए, कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला बंदों की सच्चाई को बयान करते हुए क्या कहता है? अल्लाह कहता है फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ा मिन माइन दाफिक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन। आदमी को सोचना चाहिए। अल्लाह ने ब्रेन सोचने के लिए दिया है, हाथ हरकत करने के लिए दिया है, पांव चलने के लिए दिया है। अगर पांव से बंदा नहीं चले तो 1 दर्जन खतरनाक बीमारी हो जाएगी। जैसे आजकल शुगर के मरीज को डॉक्टर मशवरा देते हैं कि दवाई जो खाते हो खाओ, लेकिन इस दवाई में अगर ज्यादा फायदा देखना चाहते हो तो तुम 1 घंटा मॉर्निंग वॉक किया करो। लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, खाए और सोए, नतीजे में खतरनाक बीमारी ने सबको अपनी चपेट में ले लिया।
105 केजी के लोग हो गए। ये पांव अल्लाह ने हरकत के लिए दिया है। लोगों ने इस पांव को हरकत देना छोड़ दिया तो अब 1 दर्जन बीमारी का सामना कर रहे हैं। अल्लाह ने ये पेट दिया है ताकि इसमें एक मशीन लगाई है ताकि लोग खाए, वो दाना पच के वहां से एक तरफ ब्लड बने, एक तरफ स्टूल बने, एक तरफ यूरिन बने। एक सिस्टम है, अगर यूरिन बनना बंद हो जाए तो बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा, अगर ब्लड बनना बंद हो जाए तो बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा। तो ब्लड बनना ये हमारी जरूरत है। हजारों लोग दिल्ली के एम्स में पड़े हुए हैं जिसका ब्लड नहीं बन रहा, तो लाखों रुपए उसके जिंदा रखने के लिए ब्लड चढ़ाने पे खर्च हो गए। तो जिस तरह पेट का काम है दाने को पचा करके पूरे जिस्म को हरकत में रखने के लिए यूरिन, स्टूल, ब्लड ये सब बना के आदमी को चुस्त और तंदुरुस्त रखना है, उसी तरह एक आंख अल्लाह ने बनाई ताकि दुनिया को देखा जाए, कुदरत के जलवे को महसूस किया जाए। ये पहाड़, ये नदी, ये नाले, ये डेजर्ट, ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये सितारे, आखिर किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया? ये रात क्यों बनी, ये दिन क्यों बना? ये हमारे खाने के लिए सिर्फ एक सेब काफी था। जो डॉक्टर कहते हैं कि रोजाना एक सेब ले, वो डॉक्टर के पास जाने से बच जाएगा, क्योंकि सेब स्टेमिना को मजबूत करता है, सेब डाइजेस्टिव पावर को मजबूत करता है। शुगर वाला, हार्ट वाला, बीपी वाला, जो भी मर्ज है सबके लिए सेब मुफीद है। एक सेब ही काफी था, लेकिन अल्लाह ने सेब ही नहीं दिया, अल्लाह ने संतरा पैदा किया। अनार, जो रोजाना एक अनार खाए वह बीमारी से दूर रहेगा। अनार लाजवाब, संतरा लाजवाब, सेब लाजवाब। अभी इस गर्मी के मौसम का फल आम, ये तो सेब का भी सरदार है। जब बंदा पसीने में शराबोर होता है, पसीने के जरिए उसकी एनर्जी लॉस होती है, एक गिलास आम का जूस सारी एनर्जी उसको वापस कर देता है। गरीबों का फल आम, सस्ती कीमत पे दस्तयाब ये आम। आखिर जरा गौर करें कि अल्लाह ने सिर्फ एक सेब ही बनाता तो काफी था, लेकिन एक आम है तो 1000 टाइप के आम है। नेपाल में एक अलग आम मिल रहा है, बंबई में अल्फांसो अलग है साहब, बिहार में एक लेंगड़ा और मालदा आम अलग है, अमेरिका में जाए वहां का आम अलग है। आम एक है मगर डिफरेंट टाइप का, सेब एक फल है मगर डिफरेंट टाइप का, अनार एक है मगर दर्जनों टाइप का, दाल सिर्फ दाल है, दाल ही काफी है सेहतमंद रहने के लिए। 6 महीने से मेरा तजर्बा है। दाल एक जबरदस्त ताकत पहुंचाने का जरिया है, लेकिन दाल भी हजारों टाइप की साहब, मसूर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल। अब मसूर की दाल है तो वो भी दर्जनों टाइप की दाल, अरहर की दाल है तो वो भी दर्जनों टाइप की दाल। कभी गौर किया? बस गुटखा खाया, थूक फेंका, हुल्लड़बाजी किया, दूसरों की शादी ब्याह में नाचा कूदा, गाया, सो गया, उठ गया, मर गया, बस यही जिंदगी है। जरा गौर करें कि साहब एक दाल की किस्में सैकड़ों हैं। गौर करें कि साहब सेब, शिमला वाला सेब, कश्मीर वाला सेब, इंडोनेशिया वाला सेब, चाइनीज सेब, साहब इंडियन सेब, आप खाएं सेब, हजारों प्रकार का सेब। आलू, उसके भी डिफरेंट आए, तो एक आलू ही काफी था मगर सीजनल सब्जी अलग, और साहब साल भर खाने वाली सब्जी अलग, फ्रूट सीजनल अलग, ड्राई फ्रूट अलग। तन्हाई में बैठ के गौर कीजिए कि इलाही तूने ये पिस्ता, ये अंगूर, ये सेब, ये केला, ये जामुन, ये अमरूद, ये पपीता, जो एक लाजवाब फल है, जिसका मैदा कमजोर हो, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो, पपीता रोजाना खाए। शुगर का मरीज रोजाना अमरूद का इस्तेमाल करे। साहब अमरूद लाजवाब, ये आखिर किसके लिए बने? अल्लाह ताला खाने से पाक है, अल्लाह के फरिश्ते खाने से पाक है। तो फिर ये सारी चीजें तरह तरह की चीजें, गेहूं है कई प्रकार का गेहूं, चावल है कई प्रकार का चावल, ये बासमती चावल, ये साहब कनक जीरा चावल, ये साहब मिनी केंट चावल। आखिर ये क्या चीज है? ये मैं दावत फिक्र आपको दे रहा हूं, जरा गौर करें। अल्लाह ने ब्रेन दिया है सोचने के लिए,
अगर इस ब्रेन का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो आप पागल हो जाएंगे। अगर पांव का इस्तेमाल नहीं किया तो आप जमीन के लिए बोझ बन जाएंगे। अगर आपने दांत का इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी छोटी आंख बड़ी आंख कमजोर हो जाएगी आपकी। अगर आपने आंख का इस्तेमाल नहीं किया तो आप नाबीना हो जाएंगे। अगर आपने कान का यूज नहीं किया तो आप बहरे हो जाएंगे। उसी तरह ब्रेन का इस्तेमाल अगर आपने नहीं किया तो पागल हो जाएंगे। और आखिर जमाने में लोग ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों की नकल करेंगे। वो दौड़ रहा है तो हम भी दौड़ रहे हैं, वो जोकर की तरफ बाल रख रहा है तो हम भी रख रहे हैं, वो साहब जोकर की तरफ फटा हुआ पैंट पहन रहा है तो हमको भी पहनना है। क्यों पहन रहे हो, क्या वजह है, कोई मतलब नहीं, वो पहना है। साहब ये जोकर की तरफ बाल क्यों रखे हो, क्या तुम्हारे आला हजरत ने रखा, क्या गौसे आजम ने रखा, क्या तेरी मस्जिद के इमाम ने रखा, क्या तुम्हारे पीर तुम्हारे शेख ने रखा, नहीं, फिर आखिर क्यों रख रहे हो। हाँ वो स्क्रीन पे बंबई का एक नाचने वाला रखा है इसलिए रख रहे हैं, यानी सिर्फ नकल करना है, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना। सुनिए आपके पैगंबर ने क्या कहा। आका फरमाते हैं आखिर जमाने में तुनज़ो उक़ूलो अक्सर सालिक का ज़बान, एक वक्त ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाना और पागल हो जाएंगे। आखिर एक बंदा सामने करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया, आखिर में हसरत के साथ तड़प तड़प कर सारी दौलत सारे बंगले को देखकर मायूसियत की मौत मर के दुनिया से चला गया। क्या मतलब, बस वो मरा है मैं नहीं मरूंगा, वो मरते मरते कुछ कह के जा रहा है। ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी चीजें क्यों पैदा की, ये सारी नेमतें किसके लिए पैदा की, ये तमाम चीजें जो जमीन पर फैली हुई हैं अनाज की शक्ल में और फल फ्रूट्स की शक्ल में, आखिर ये सारी चीजें हजरत जनाबे इंसान के लिए ही तो हैं, हमारे लिए कि ताकि मैं खाऊं और जिंदा रहूं, ताकि मैं संतरा खाऊं और मैं चुस्त और तंदुरुस्त रहूं, अनार खाऊं मैं बीमारी से दूर रहूं। ये सारी चीजें हमारे लिए हैं। अल्लाह का फरिश्ता खाने से पाक है, वो खाना वो नहीं खाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने से पाक है। जब आप तन्हाई में बैठकर गौर करेंगे कि सारी नेमतें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर गिनना चाहोगे तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर पाओगे। इतनी नेमतें अल्लाह की हैं। पॉजिटिवली ये जो सस्ते में केला आप देख रहे हैं, एक केला रोजाना आपका कैल्शियम का भंडार है। 1 लाख रुपए की दवाई एक तरफ, ये सिंपल सा सादा सा फल एक तरफ। आप देखें इसको, आपके खेत में जो खीरा होता है, ये खीरा क्या है, हीरे से ज्यादा कीमती है खीरा। जिसको पेशाब का मर्ज हो, जिसको साहब कब्ज का मर्ज हो, जिसको मैदे की कमजोरी हो, रोजाना पेट भर के खीरा सुबह खाए सबसे पहले, फिर उसके फायदे महसूस करे। यानी वो सस्ता सस्ता फल, सस्ती सब्जियां सब हमारे लिए हैं। आखिर सवाल करें कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं। जब ये खीरा ककड़ी मेरे लिए, सेब अनार मेरे लिए, ये अमरूद संतरा मेरे लिए, मैं किस काम के लिए, ये कपास मेरे लिए ताकि मैं बेहतरीन खूबसूरत कपड़ा पहनूं, ये रेशम मेरे लिए ताकि हम अपनी मां बहन बेटियों के लिए जबरदस्त रेशमी कपड़ा उसे दूं। मर्द के लिए रेशम का कपड़ा पहनना हराम है दुनिया में। क्यों? जो साहिब ईमान है, अच्छा काम करके दुनिया से गए, जन्नत में रेशमी लिबास पहनाया जाएगा। इसलिए दुनिया में जो 60-70 साल की जिंदगी है, रेशम मत पहनो, चूंकि रेशम जन्नत का लिबास, जन्नती लिबास है। सोने का कंगन मर्द नहीं पहने, चूंकि सोने का कंगन जन्नत में पहनाया जाएगा। सोने की अंगूठी यहां ना पहने दुनिया में, 70-80 साल 1 सेकंड के बराबर है। सबर करें, जन्नत में सोने का कंगन पहनाया जाएगा, जन्नत में रेशमी लिबास पहनाया जाएगा। मैं एक दावत फिक्र दे रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, वरना हवाई फायरिंग करना, हंसा देना, लोटपोट कर देना और उठा के पटक के नारा लगा देना, यह सब तो आप 50 साल से सुन ही रहे हैं। मगर आप गौर करें कि यह जलसा होता क्यों। पहले एक जलसा होता था, अल्लामा अरशद क़ादी अलैहि रहमा आते थे, साल भर चर्चा होता था कि अल्लामा अरशद साहब ने यह कहा था, मुश्ताक अहमद निज़ामी साहब अलैहि रहमा ने यह कहा था, मुहद्दिस आज़म हिंद ने यह कहा था। तकरीर होती थी, एक दिन 365 दिन उसका चर्चा होता था।
लेकिन आज जलसे का माहौल हमने जो बिगाड़ दिया है, इसको कॉमेडी और साहब सिर्फ अपनी सलाहियत का धौंस जमाने के लिए अल्फाज और जुमले से खेलने के लिए का जो मंच मैंने बना दिया है, उसका रिजल्ट ये निकला कि आज लोग कहते हैं कि तुमसे अच्छी कॉमेडी वो दूसरा शख्स कहता है। अगर कॉमेडी कहना है तो तुमको क्यों बुलाएंगे, बंबई से किसी कॉमेडियन को बुला लेंगे। इसका मतलब ये निकला ये कॉमेडी की महफिल नहीं है, ये महफिल है जिसमें आंख से सूखी आंख से आंसू के कतरे निकल जाए। ये महफिल है जहां से आदमी का मुर्दा जमीर जिंदा हो जाए। ये महफिल है जहां दुनिया की मोहब्बत का नशा उतार के जन्नत की मोहब्बत का नशा चढ़ा दिया जाए। ये मोहब्बत रसूल पैदा करने की महफिल है, खौफ खुदा और खशियत इलाही दिल में डालने की महफिल है। ये कुरान और हदीस सुनाने की महफिल है। अल्लाह की बात सबसे मजबूत बात, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है? अल्लाह के बाद सबसे मजबूत बात मुस्तफ़ा जाने रहमत की, उससे ज्यादा मजबूत बात किसकी हो सकती है? लेकिन जब से मैंने कुरान हदीस सुनना छोड़ दिया, यह जलसा हंसने और खेलने का एक स्रोत, एक जरिया हो गया। और फिर हमारे नौजवान बच्चे आते हैं, आए बस उनके ज़ौक़ का सामान होना चाहिए। उनके ज़ौक़ के खिलाफ कुछ हुआ वो फौरन उठेंगे और भाग जाएंगे। ये ब्रेन दिया अल्लाह ने सोचने के लिए, तन्हाई में बैठ के सोचें। यह सूरज की रोशनी मेरे लिए है ताकि मैं इस रोशनी में काम करूं। आंख रहे, सूरज की रोशनी ना रहे तो नहीं देख पाएंगे। सूरज की रोशनी रहे, आंख ना रहे तो भी देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब देखने के लिए दुनिया को सूरज की रोशनी भी चाहिए और आंख की बीनाई भी चाहिए। 50% ये बीनाई, 50% सूरज, तब दुनिया को देख पाएंगे आप। अल्लाह ने सूरज का एक बहुत बड़ा रोशनी का भंडार दिया हमारे लिए। रात नींद के लिए बनाई अल्लाह ने मेरे लिए। मौसम की तब्दीली, सिर्फ गर्मी का मौसम रहता तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाता, या सिर्फ जाड़े का मौसम होता तो जीना मुश्किल हो जाता, या सिर्फ बरसात का मौसम होता तो जीना मुश्किल हो जाता। बंदे की तबीयत इख्तलाफ पसंद है, बंदे की तबीयत तब्दीली पसंद है। यानी इसको खाना भी बदल बदल कर चाहिए, इसको मौसम भी बदल बदल कर चाहिए, इसको कपड़ा भी बदल बदल कर चाहिए। तो अल्लाह ने हमारा ख्याल करते हुए मेरे बंदे आराम से रहें, इसलिए मौसम को बदल बदल के दिया। कभी बारिश का मजा, कभी गर्मी का मजा, कभी सर्दी का मजा, कभी रात की नींद का मजा, कभी दिन के उजाले का मजा। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है, डाउटलेस इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, बिला शक व शुबा जमीन आसमान की पैदाइश में रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। अक्लमंद है वो अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद की तारीफ हमारा पैदा करने वाला खालिक कहता है, अक्लमंद वो है जो उठ खड़े, लेटे, बैठे अपने परवरदिगार को याद करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द एंड दे रिफ्लेक्ट इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। वो जमीन आसमान की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं कि जमीन और आसमान, ये आसमान का शामियाना क्यों बना, यह जमीन पानी के ऊपर में कैसे खड़ी है, जमीन के नीचे है पानी, समंदर, समंदर के ऊपर में यह जमीन, इस जमीन को करार देने के लिए पहाड़ का पिलर। वह कौन है जो इतना जबरदस्त इंतजाम किया है? दिल्ली में बैठकर फिल्म में चंद गाने लिखकर 2 पैसे कमाने वाला वो खुदा के वजूद का इनकार कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं, बंदा थोड़ा सा ब्रेन लगाए। वह कौन है जिसने पहाड़ का पिलर देके जमीन को हिलने से बचाया है? वह कौन है जो आसमान को बगैर खंबे के मेरे सर पे खड़ा किया है? वह कौन है जो हमारे पीने के लिए समंदर के खारा पानी को आसमान पे ले जाके मीठा बना के गिराता है? वह कौन है जो मेरी आंखों की ठंडक पानी के एक कतरे से मेरी औलाद की शक्ल में मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है? वह कौन है जिसने मौसम को बदल बदल कर मेरे जीने का सामान किया है? अगर वह बंदा गौर करेगा, ये ना बोलेगा कि खुदा है या नहीं है, वह बोलेगा जर्रा जर्रा बता रहा है कि दुनिया का खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं कहना चाहता हूं ब्रेन अल्लाह ने दिया है सोचने के लिए, इस दिमाग का इस्तेमाल करें, इस दिमाग से काम लें। जिस वक्त आप सोचेंगे ये सारी नेमतें हमारे लिए हैं, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं, एक आवाज अंदर से आएगी, नेमतें सारी तुम्हारे लिए, तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। तो मस्जिदें वीरान नहीं होंगी, जलसा नहीं उजड़ेगा, खानकाहें नहीं उजड़ेंगी, आपस में लोग इख्तलाफ नहीं करेंगे, सब सजदा करेंगे, सब खुदाए वाहिद की इबादत करेंगे। और जब इबादत करेंगे तो छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़ेंगे वही बोलेंगे कि मेरे पीर का चेहरा खूबसूरत है और तुम्हारे पीर का चेहरा काला है, इसलिए मेरा पीर तेरे पीर से बेहतर है। वरना जो खालिक की मार्फत का नूर हासिल कर लेगा वो तो बंदों के चेहरे में खुदा की कुदरत के जलवे को महसूस करेगा, इसको नफरत का इशू नहीं बनाएगा। वो तो जिस चीज पे नजर डालेगा वहां से खुदा का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाएगा। जो असली मैटर पे ध्यान नहीं देगा कि मैं खुदा की इबादत के लिए पैदा हुआ हूं, वही छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपनी सारी एनर्जी को लॉस करता नजर आएगा। आज दुनिया में इख्तलाफ की दीवार है, हर गांव में इख्तलाफ, हर मोहल्ले में इख्तलाफ, सिर्फ इसीलिए कि लोग ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते, अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अक्ल का इस्तेमाल करें तो लड़ने की इबादत से फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो लड़ाई झगड़ा करें। फराइज़ व वाजिबात से जो कतराएगा वो चादर, गागर, संदल, गुस्ले कबर और गुस्ल को कबर को धो के पानी पीने के इख्तलाफ में लड़ता रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वही चादर और गागर लेके आपस में लड़ाइयां करेगा कि मेरा जुलूस पहले जाएगा, तुम्हारा जुलूस बाद में जाएगा। जो फराइज़ व वाजिबात की अदायगी नहीं करेगा वही मुहर्रम के अखाड़े के लिए जंग करेगा। जबकि खुदा की कसम अगर कोई जिंदगी भर मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला तो क़यामत के दिन अल्लाह सवाल नहीं करेगा कि तुमने मुहर्रम का जुलूस क्यों नहीं निकाला। अल्लाह की कसम अगर किसी ने अपने पीरो मुर्शिद के मजार पे अगर झूमर नहीं लगाया, क़यामत के दिन खुदा सवाल नहीं करेगा कि तुमने अपने मुर्शिद की कब्र पे झूमर क्यों नहीं लगाया। अल्लाह की कसम अगर तुमने अपने पीरो मुर्शिद के मजार पे अगर छत नहीं डाला, क़यामत के दिन ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने अपने पीर साहब की कब्र के ऊपर में छत क्यों नहीं बनाया, ये सवाल नहीं होगा। अगर कोई सारी जिंदगी 11वीं की फातिहा नहीं दिलाया, ये सवाल नहीं होगा कि तुमने 11वीं की फातिहा क्यों नहीं दिलाई। अगर कोई सारी जिंदगी बगदाद मोहल्ला नहीं गया, अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा कि तुम बगदाद क्यों नहीं